If you want to change the world, start off by making your bed. जी हाँ दोस्तों, अगर आपको दुनिया बदलनी है तो सबसे पहले आपको अपने बेड से शुरुआत करनी होगी। जब हम हमारे बेड लगाने की बात करते हैं तो 3 तरह के एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। तो चलिए इन सबको देखते हैं कि जब ये इंसान इस हैबिट को रिपीट करते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, तो ये हैबिट कैसे उस इंसान के परसेप्शन और उसके लाइफ में एक्ट करने को। तो सबसे पहले इंसान की बात करें तो हम सब की तरह ये इंसान भी सोने जाता है, सुबह उठता है, पर उठते समय थोड़ा इधर उधर होना, थोड़ा आलस छोड़ना, मोबाइल को चेक करना और थोड़ा समय बेड पर लेटे रहना। अब उसने उठने के बाद अच्छा खासा टाइम बेड पर बिताने के बाद वो आखिर बेड से नीचे उतरता है। फिर वो बाथरूम जाता है, ब्रश करता है, नहाता है, फ्रेश होता है, अपना समय लेता है। फिर वो वापस बेडरूम में आता है, अपना बेड लगाता है और अपने काम के लिए निकल जाता है। ये था सिनेरियो नंबर 1। तो अब दूसरे सिनेरियो की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ वो इंसान पहले इंसान की तरह ही सोने जाता है, सुबह उठता है तो अलार्म सुनते ही इमीडिएटली उठ जाता है, बिना समय बर्बाद करते हुए। उठने के बाद अपना बेड लगाता है, अच्छे से सब ऑर्गेनाइज करता है, फिर बाथरूम जाकर फ्रेश होता है, ब्रश करता है और तैयार होके सीधा अपने काम के लिए निकल जाता है। ये था सिनेरियो नंबर 2। थर्ड सिनेरियो में सबकी तरह ये भी सोने जाता है, सुबह उठता है, उठने के लिए अपना अच्छा सा टाइम लेता है और फिर बेड पर अच्छा सा टाइम बिताने के बाद वो उठता है, बाथरूम जाता है, फ्रेश होता है, ब्रश करता है, तैयार होता है और बिना बेडरूम में आए, बिना बेड लगाए वैसे ही वो काम पर चला जाता है। ये पर्सन विथ 3 डिफरेंट सिचुएशन, और यही हैबिट वो रिपीट करेंगे तो वो उस इंसान पर अफेक्ट करेंगे ही करेंगी, क्योंकि हम हमारे लाइफ का 33% हिस्सा स्लीप में यानी सोने में बिताते हैं। तो ये ज़रूर हमारे हैबिट पर अफेक्ट करेंगी। तो अब ये सवाल आता है कि ये हैबिट क्या रिवील करती है और ये हैबिट हमारे लाइफ में कैसे अफेक्ट करेंगी, क्योंकि जो भी एक्शन हम लेते हैं उसकी कॉन्सिक्वेंस होती है। तो जो पहला सिनेरियो था जिसमें इंसान उठने में टाइम लगाता है अच्छा खासा या समय लेता है, फिर ब्रश करने जाता है, वापस आने के बाद बेड लगाता है और फिर अपने काम के लिए निकल जाता है, तो यह इंसान अपने इस रिपीटेड एक्शन से हैबिट कल्टीवेट कर रहा होता है प्रोक्रास्टिनेशन की। वो चाहे होमवर्क में हो, वर्क में हो, आप सब चीज़ों को टालते रहते हैं। दूसरे सिनेरियो में जो इंसान होता है वो इमीडिएटली उठता है, अपना बेड लगाता है और फिर तैयार होकर सीधा काम पे निकल जाता है, बिना बेडरूम में वापस आए। तो यह इंसान सबकॉन्शियसली हैबिट डेवलप कर रहा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। ईजी और क्लियरली वो प्रॉब्लम को समझ पाता है, एनालिसिस कर पाता है एट ए सिंगल फोकस, और फिर उसे ख़त्म करने के बाद ही वो दूसरे टास्क पर जाता है और फिर तीसरे, क्योंकि उसी तरीके से माइंड ऑलरेडी स्ट्रक्चर और ट्रेन हुआ है। और अब जो थर्ड सिनेरियो है जहां इंसान उठने के लिए अपना समय लेता है, फिर तैयार होने जाता है और सीधे काम के लिए निकल जाता है बिना बेड लगाए, तो ये पर्सन सबकॉन्शियसली हैबिट डेवलप कर रहा होता है केयरलेसनेस की, जिसे कि मुझे बेड अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे वापस ही तो आना है और बाद में सोने ही जाना है, तभी बेड ख़राब ही होने वाला है, तो मैं अपना समय बर्बाद या काम डबल क्यों करूं। और वो यही एटीट्यूड कैरी करता है। जब वो दोस्तों के साथ बाहर होता है वो सोचता है मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ऑफिस में लेट जा सकता हूँ, मैं मेरा पेपर वर्क लेट सबमिट कर सकता हूँ। और यही केयरलेसनेस एटीट्यूड उनके लाइफ में और रिलेशनशिप में अफेक्ट करता है। बेड लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर देखेंगे तो यही सबसे बड़ी बात है। हम हमारे लाइफ का 33% टाइम यही स्पेंड करते हैं। तो आप ही सोचिए, जिस चीज़ में हम हमारे अपने लाइफ का 1/3 हिस्सा स्पेंड कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर बनी हुई हैबिट हमारे लाइफ में कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए अगर आपको अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो शुरुआत सुबह अपना बेड लगाने से करिए। तो चलिए जी, अब टाइम हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन आप अपना साथ यूं ही बनाए रखिए। तो फिर मिलेंगे, अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। तब तक के लिए देखते रहिए साइकोलॉजी से भरी हुई बातें ओनली ऑन साइकोलॉजिकल ट्रूथ पर।